बार का, क्योंकि अब तो दूसरे फेज का भी हो गया, आपके इलाके में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से हाई गया है, तो ये क्या संकेत है? देखिए मैडम, बदलाव का है, जनता बदलाव चाहती है। इस तानाशाह सरकार को हटाने के लिए जनता ने अपना मत किया है और ये गुस्से का वोट है, क्योंकि किसान, मजदूर, युवा और गरीब महिलाएं, व्यापारी सब बेरोजगार हो चुके हैं। इस सरकार ने हिटलर सा ही काम किया है और सहारनपुर की जनता ने जो रिकॉर्ड तोड़ मत से चुनावों में इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इससे यह संदेश जा रहा है कि प्रदेश में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो मतलब सहारनपुर की 7 सीटों पे सपा का कब्जा? 7 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का, और सुपड़ा साफ यहाँ से जो शुरुआत सहारनपुर से की है, मुजफ्फरनगर ने जो किया है, पश्चिम ने जो किया है, ये हिंदू मुस्लिम लेकिन इनका कार्ड ये फेल हो गया। अब की बार अखिलेश यादव जी को भावी मुख्यमंत्री और आने वाला मुख्यमंत्री जनता मान चुकी है, और ये अभी लहर यहाँ नहीं थमेगी, ये आंधी है, आंधी। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, हो सकता है बीजेपी शून्य पे भी आ जाए इस बार। जी, हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद मलिक। शहजाद मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार, क्योंकि अब वोटिंग हो चुके हैं दूसरे फेज की, और आपके सहारनपुर देहात का पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या लोग यहाँ पर बदलाव के लिए ही वोट पड़ा है, या फिर यहाँ पर कुछ टक्कर भी देखने को मिल सकती है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, पूरा बदलाव चाहती थी जनता, और अब से नहीं। जनता जब से किसान आंदोलन चल रहा है, जब से ही इंतजार में थी कि चुनाव आए और उनका इंतजाम करें बीजेपी वालों का। वो उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, पूरा एक तरीके से बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया है भाजपा को। और ये संदेश यहाँ से पश्चिम से ये पूरब के लाल लग जाएगा, और सरकार बीजेपी को बिल्कुल उखाड़ फेंकने का काम जनता ने कर दिया है, मन बना चुकी है। बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी, महिलाओं का अत्याचार, ये सब लोग देख रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम की प्रयोगशाला थी, इस प्रयोगशाला ने अब के बंद कर दिया है जनता ने। चलिए, तो यहाँ पर इनका भी साफ तौर पर कहना है कि बदलाव के लिए ही वोट पड़ा है, और वोट परसेंटेज जिस तरह से। क्या नाम है सर आपका? एहसान मलिक। एहसान, क्या लग रहा है, कितना सहमत इनकी बात से? क्या वाकई में यहाँ पर पूरी 7 सीटों पर बदलाव के लिए वोट पड़ा है, और या फिर कुछ टक्कर? कोई टक्कर नहीं है, यहाँ तो बदलाव होना लाजमी था, बदलाव हो चुका। बड़े मुद्दे क्या देख रहे थे आप, किन मुद्दों के ऊपर लोगों ने वोट डाले? यहाँ 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन है, तो नफरत हारी और मोहब्बत जीती है। जी, तो जी हाँ, यहाँ पर अखिलेश जी और जयंत की तरफ से भी मोहब्बत को जिताने की बात की गई थी। उन्होंने खुद कहा था कि लोग यहाँ पर नफरत को हराएं और मोहब्बत को जिताएं। और भी बहुत से लोग हैं। क्या नाम है आपका? राहिल सैफी है मेरा नाम। हाँ, क्या लगता है, क्या आज वोटिंग आपने भी वोट डाला है, तो क्या मुद्दे थे ऐसे जो वोट डालने से पहले क्या था दिमाग में? आप ही बताओ, मुद्दा रहेगा कौन सा? किसान का मुद्दा है, वो है हाथरस को लेके बाद लोगों ने वोट कराए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और ये कहते हैं कि भाजपा बचाओ, यूपी बचाओ। हम कहते हैं भाजपा जाओ और यूपी को बचाओ। आप युवा हैं, युवा होने के नाते यहाँ पर क्या लगता है कि वाकई में एक अखिलेश जो आएंगे, तो वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? ये हकीकत है। आप ये जो देख रहे हैं ना, आजकल ये जो आज पोलिंग हुई है, पोलिंग इसीलिए परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि युवा में जागरूकता है। जागरूकता इसलिए क्योंकि वो अखिलेश को लाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री चाहते हैं पढ़ा लिखा, जो उनके बारे में सोच सकता है, जो उन्हें आगे बढ़ा सकता है। अभी जो पिछली सरकार की नीतियां थी, उन पर आप उद्घाटन कर रहे हैं। काम अखिलेश का है, नाम उनका हो रहा है, और हम चाहते हैं कि नाम भी अखिलेश का हो और काम भी अखिलेश का हो। तो आपको भी 2 लड़कों की जोड़ी पसंद है, या फिर योगी मोदी? नहीं, 2 लड़कों की जोड़ी पसंद है, और जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है बदलाव का। इंशाल्लाह जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भारी बहुमत से। सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों का वोट मिलेगा या बाकी बिरादरियों का भी? नहीं, हिंदू मुस्लिम सबका वोट मिल रहा है, सब एक होके वो साइकिल के पक्ष में वोट कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? अजीम खान। अजीम खान, क्या लगता है यहाँ पर बदलाव के लिए, या फिर जो मौजूदा सरकार है उसके लिए? नहीं, बदलाव होएगा इंशाल्लाह, समाजवादी सरकार आएगी। कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। अच्छा, आप युवा हैं, तो क्या अगर अखिलेश आते हैं तो क्या आपकी उनसे उम्मीदें हैं और क्या मांगे? रोजगार है, डेवलपमेंट है, और पढ़ाई लिखाई की है, और तरक्की होगी इंशाल्लाह। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमीम है जी। अच्छा शमीम, क्यों योगी से क्या नाराजगी? अरे योगी से तो एक नाराजगी हो तो बताऊं, अब क्या क्या बताऊं, लेकिन मुख्तसर बात ये है कि योगी जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, कि बस
आगे क्या हमारा अखिलेश सरकार जो पिछले साल 5 सालों से थी बहुत बढ़िया थी और इंशाल्लाह आपकी आएगी। वो तो कह रहे हैं हमने फ्री का राशन दिया है, सिलेंडर दिया है, शौचालय बनवाए हैं, उसका क्या? आपको कह दूं, अगर आपको कह दूंगा मेरे घर बैठिए, आपको मैं 2 थाली चावल दे दूंगा तो आपके पेट भर जाएगा? नहीं, हम कहाँ जाएंगे? 2 थाली चावल से पेट भरेगा? हमारी बच्चे की शादी कैसे होगी? हमें नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चे को नौकरी, पढ़ा लिखा बीकॉम करके बच्चा फिर रहा वीरान, उसको नौकरी नहीं मिल रही, वो तो 2 थाली चावल से बच्चे की शादी कर दूंगा मैं अपने? कहाँ से करूंगा? सरकार मुझे नहीं, मेरा अखिलेश चाहिए मुझे बस। तो ये नाराजगी है, ये गरीब जो भी तबका है उनसे भी काफी नाराजगी उनमें से लेकर यहाँ से एक मलिक जी एक सवाल आपसे ये है कि जो हिजाब का जो पूरा विवाद है जो कर्नाटक से उठकर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, उसका भी आने वाले चुनावों में कुछ असर और यहाँ पे उसका असर देखते हैं? कुछ नहीं है, ये इनके सब मुद्दे उनने साबित कर दिया उसी लड़की ने कि हिजाब का उसने जवाब दे दिया है, वो तो उसी ने जवाब दे दिया, उस अकेली ने जवाब दे दिया, तो उन पर कोई जवाब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। मथुरा का इन्होंने मुद्दा उठाया, मथुरा में इन्होंने उनके लोगों ने जवाब दे दिया। इन्हें बिल्कुल जो है लोग तरस आ चुके हैं। इनकी जो हिंदू मुस्लिम वाली प्रयोगशाला थी झगड़ा कराने वाली, उसमें जनता ने ताला डाल दिया है। अब तो यहाँ सिर्फ प्यार और मोहब्बत की, विकास की, भाईचारे की, क्योंकि अखिलेश यादव जो अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं वो 2 साल में ही पहले उन्होंने पूरा कर दिया था। और अब के 2 सिलेंडर देने वाला, हर युवक होगा 1 महीने में 1 लीटर पेट्रोल फ्री मिलेगा, यूरिया खाद फ्री मिलेगा, तो इतनी सारी योजनाएं, कोई 300 यूनिट फ्री मिलेगी घरेलू में, और आपके किसान को जो है सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, तो इतनी अच्छी घोषणाएं हैं। लोगों को ये चाहिए 2 किलो राशन दे दिया, क्या है 2 राशन थोड़ा ही, आप हमें नौकरी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, रोजगार होगा तो अपना राशन भी लाएगा। और उसमें 130 रुपए का राशन है, 250 रुपए का फोटो लगा हुआ है। अखिलेश जी ने जो 25-30 हजार रुपए का एक लैपटॉप युवाओं को दिया था, उस पर ऐतराज था एक फोटो आने पे, वो तो 25,000 रुपए एक फोटो उन्होंने दिया था अपना, इन्होंने 250 रुपए का फोटो और 120 रुपए का राशन, अब इन्हें महसूस नहीं हो रहा। ये नाराजगी आप देख सकते हैं, नाराजगी बदलाव की है। जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 250 रुपए का राशन है, उस पर फोटो लगा दी है, क्या लगता है आप भी जो अखिलेश ने दावे और जो वादे किए हैं उसके लिए वोट डाला है या बदलाव? मुझे तो इतना पता है, बाबा जी ने कहा था कैराने से पलायन हो रहा है, बिल्कुल पलायन हुआ है। इस बार बाबा जी को गोरखपुर भेज दिया गया है, उनका पलायन कर दिया गया है। वो कहते हैं तमंचावादी सरकार है, तमंचावादी है। अपनी सरकार में देखिए कितने गुंडे लेके बैठे हैं। बाबा जी पे इतने केस थे, बाबा जी ने अपने केस वापस ले लिए, और इस बार जनता ने ये भारी मतों से, भारी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाई है, ये इसीलिए बढ़ाई है कि अब की बाबा जी की गर्मी उतारने का काम करेंगे। जी, तो यहाँ पर भी गर्मी का मुद्दा आ गया है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने देखा कि गर्मी का मुद्दा बहुत छाया हुआ था और यहाँ पर भी इन्होंने जिक्र कर दिया है। क्या नाराजगी है मौजूदा सरकार से जो यहाँ पर अखिलेश क्यों? जी देखिए, अखिलेश के तो जब पिछली बार सरकार थी अखिलेश की, उस वक्त सभी इंसान बहुत ही ज्यादा खुश थे, सबके पास काम कारोबार था, सब अपने अपने काम कारोबार में खुश थे। उन्हें किसी राशन का, किसी के लेने से कोई लालच नहीं था, कुछ ही नहीं था। हर आदमी अपने बल पे ही सब कुछ करना चाहता था। अब आज के टाइम में बहुत कुछ बदल गया है। देखो ये सब मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा, जो अब पब्लिक को नहीं चाहिए। हर आदमी अपने ही बलबूते पे करना चाहता है। चलिए, ये युवा की आवाज है, इन्होंने भी कहा कि बदलाव जरूरी है तभी विकास। क्या नाम है सर? आलोक शुक्ला। जी जी, की बेरोजगारी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है, और बार बार युवा जो हैं वो इसको लेकर के, और खासकर यूपी टेट का मामला हो या अभी रेलवे एनटीपीसी का मामला हो, जिसमें बिहार से लेकर के आप प्रयागराज तक आपने, हम सब ने देखा कि युवाओं के साथ क्या कुछ हुआ। 5 साल में रोजगार को लेकर के जो कुछ भी रहा है, अब जो युवा हैं, क्योंकि चूंकि ये सब आपके सामने बहुत युवा भी जुड़े हुए हैं, ये क्या कुछ करते हैं? अगर कुछ काम करते हैं, रोजगार करते हैं तो अच्छी बात है, अगर बेरोजगार हैं तो इसका दोष किसको दे रहे हैं? जी, यहाँ पर आप एक युवा हैं और बेरोजगारी यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा, जिस तरह से छात्राओं ने बिहार से लेकर यूपी तक आंदोलन हमने देखा और यहाँ पर कई प्रदर्शन भी किए गए, तो उसको लेकर क्या वाकई में उसका असर है युवाओं में, उसको लेकर नाराजगी, और कौन उसके लिए दोषी? पश्चिम से लेकर पूरब तक युवा इनको खत्म करने के लिए एक ठान लिए हैं, जो कि पहले चरण से लेकर 7वें चरण तक इनके किसी भी जिले में, कई ऐसे जिले होंगे उत्तर प्रदेश के जहां बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, जो कि उसी में से एक सहारनपुर जिला है,
जो कि इनका खाता खुलना नाम नहीं होगा। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत पर सरकार बनाने के लिए, और इसीलिए सब जात धर्म छोड़ के हिंदू मुस्लिम सब मिलकर सहारनपुर में वोट एक मुठ होके दिए हैं, जो कि इनका एकदम जमानत नहीं बचने वाली है सहारनपुर जिले में। जी, तो जमानतें जब्त होने वाली हैं, बीजेपी की ये कहना है इनका। और यहाँ पर युवाओं में खासी नाराजगी है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर इन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि बदलाव जरूर होगा। यहाँ पर दिल नवाजी, जिस तरह से बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा आप देखते हैं? देखिए मैडम, आज की तारीख में इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा, ITI किया हुआ बच्चा, MBA किया हुआ बच्चा बेरोजगार है। वो पकौड़ा बेचने पर लगा हुआ है, मजदूरी करने पर लगा हुआ है। ये सरकार कहती थी योगी की हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस सरकार ने पिछले इतिहास आज तक के उत्तर प्रदेश का उठा कर देख लीजिए, जितना कम रोजगार इस सरकार ने दिया है उससे और किसी सरकार ने दिया। बेरोजगारी दर में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जो आंकड़े आए हैं। NCRB के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार और जुल्म यहाँ पर सबसे ज्यादा हुए। तो नोटबंदी किया इन्होंने, इनका जो प्राइवेट कंपनी बना दी है, लोग बाग यहाँ से पैसा इनका